जीएसटी बिल जो है ना, जीएसटी बिल का जो अमाउंट है और टीडीएस है और भी एडिशनल चार्जेस हैं जो कंस्ट्रक्शंस के टाइम में एप्लीकेबल होते हैं, जिनकी पेमेंट गवर्नमेंट को करनी होती है। ये जीएसटी इस ठेकेदार ने, राजेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर है, इस ठेकेदार ने जीएसटी अमाउंट एडवोकेट से तो ले लिया और वो भी पर्सनल अकाउंट में लिया। लेने के बाद इसने जीएसटी काउंसिल में ये पैसा जमा नहीं कराया। इस साजिश में इस ठेकेदार इसको पेमेंट कर दी बिना ये इंश्योर किए कि जीएसटी की पेमेंट ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि नहीं है। और ना इन्होंने कोई जीएसटी अकाउंट खुलवाया था इसका। जब पेमेंट की वो जीएसटी अकाउंट भी बाद में खुला है। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही जीएसटी अकाउंट खुलना चाहिए था और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही जीएसटी जब भी इसको पेमेंट होती है जीएसटी बिल देता कॉन्ट्रैक्टर बार चेयरमैन, बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन को, तो उसके बाद इसकी पेमेंट होनी चाहिए थी। और जो टीडीएस काट के इसको पेमेंट होनी चाहिए थी बाई चेक। जो हमें पता चला है कि कुछ पेमेंट इसने कैश भी कर दी है और इसी वजह से मैं इनसे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था जो दे नहीं रहे, जिससे साफ पता चलता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं थी और इन्होंने धोखाधड़ी की है। इसमें कितना टैक्स जीएसटी ये अगर अप्रोक्सीमेट लगाएंगे तो जीएसटी, टीडीएस और एडिशनल टैक्सेस ये 40 लाख के आसपास बैठेगा जो इन्होंने खा रखा है, जो ये खा गए हैं। जिसमें बिल्डिंग जीएसटी का जो पेमेंट है ये गवर्नमेंट के खाते में जमा होना चाहिए था, जो इन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए ये फर्जी कागजात भी इसके तैयार किए हुए हैं। कल मैंने रणवीर सिंह डांडा जी का इंटरव्यू देखा था, प्रधान जी का, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी, हम किसी को भी पैसे दे दें। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बिल्डिंग बनी है ये हाई कोर्ट से, बिल्डिंग कमेटी जो चेयरमैन थे हाई कोर्ट से, उन्होंने इसका नक्शा पास किया है और उन्हीं के रूल्स के हिसाब से, उन्हीं की देख रेख में ये बिल्डिंग बनी है। तो ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह डांडा अपनी मर्जी से किसी को भी कोई पैसे दे देगा। इसका एक बाकायदा संविधान होता है, स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है और बाकायदा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स इसके रखे जाते हैं। जो मुझे अंदेशा है कि कल को ये डॉक्यूमेंट्स जला भी सकते हैं और गायब भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जीएसटी का अमाउंट है ये तो गवर्नमेंट का पैसा इन्होंने खाया। इस संबंध में मैंने सेंट्रल जो स्पेशल सेक्रेटरी है दिल्ली में जीएसटी काउंसिल का, उनको लिखित कंप्लेंट देने के खिलाफ, और जो करनाल में 2 ऑफिस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी है, कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जीएसटी अमाउंट विद पेनल्टी जो एडिशनल टैक्सेस हैं इनसे रिकवर किया जाए, जो बार के मेंबर्स हैं। और इसके एरिया सिर्फ 1 कनाल है, तो 1 कनाल में 2 करोड़ रुपए के लगभग ये खर्चा इसका दिखा रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। और इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है। जो एडवोकेट से हमसे भी जो इंस्टॉलमेंट ये लेते रहे तो 11,000 की कभी इंस्टॉलमेंट आ जाती थी, कोई 10 की आ जाती थी। टोटल मिला के कितनी होगी? अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ 40 लाख के आसपास होंगे। तो लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ड्रा में भी नीचे चैम्बर का पैसे कमाने के लिए 80-80 हज़ार रुपये पर चैम्बर, फिर एक्स्ट्रा जिनका नीचे निकाला इन्होंने ड्रा किया, उनसे 80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे। फर्स्ट फ्लोर पे निकला उनका थोड़ा कम अमाउंट, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे इन्होंने और पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत इनकी ठीक होती तो ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देने में इनको, मेरे को क्या हर्ज है? मैं तो बार का मेंबर हूँ। मैंने ठेकेदार से ही पूछा था और ये मामला जो पूर्व प्रधान थे पहले, गुरचरण अरोड़ा जी, उनके संज्ञान में भी आया था, उनसे भी हमने पूछा था। तो उन्होंने ही, जब वो प्रधान बने, बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने जीएसटी का अकाउंट खुलवाया था। उसके बाद से जितना भी अमाउंट गया कुछ, फिर उनको भी इन्होंने तंग करना स्टार्ट किया। एज पर लॉ इन्होंने काम नहीं किया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने अपने पक्ष का सतबीर सिंह काम्बोज को चेयरमैन बना लिया ताकि ये जीएसटी अमाउंट गबन किया जा सके। देखो, अगर 5 साल से यहाँ बिल्डिंग बन रही है, 4 फ्लोर इन्होंने बिल्डिंग बना दी, तो इसके कहीं बिल भी होंगे। इसमें जो मटेरियल लगा वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, वो बिल्डिंग सही नहीं है। वो जो बिल्डिंग का जो नक्शा जो अप्रूव हुआ था, इस पर पहले भी कंप्लेंट हुई थी, वो नक्शे के हिसाब से इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन नहीं की। सरिया इसमें खा गए, सीमेंट इसमें खा गए, बड़े पैमाने पर हेरा फेरी है, जिसकी हाई लेवल जांच, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए हायर अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने करणदेव काम्बोज, पूर्व मंत्री थे जो पूर्व, उनसे भी 21 लाख रुपए लिए हैं, और राम कुमार कश्यप जी जो करंट एमएलए हैं, उन्होंने भी 11 लाख रुपए इनको दिए हैं। तो इतने पैसे इनके खाते में आए, तो इतने आने के बावजूद भी इनको एडिशनल पैसे चाहिए एडवोकेट से कि आपका फर्स्ट फ्लोर पे चैम्बर निकल गया, आपका सेकंड फ्लोर पे निकल गया, और पैसे दो इनको, तब हम उनको वो देंगे। और ये बिल्डिंग जो है इनकम्प्लीट है, इसको आप अभी देख सकते हैं, इसमें ना तो
कोई पानी का सप्लाई है, ना ही इसमें कोई फिटिंग है। टॉयलेट्स जो कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग नहीं है इसमें। डोर हैं, डोर भी इन्फीरियर क्वालिटी के इन्होंने लगाए हुए हैं। बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं है। जब तक कोई बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होता, वो बिल्डिंग कमेटी ठेकेदार बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना उसको हैंड ओवर ही नहीं कर सकता बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन को। बिल्डिंग कमेटी का चेयरमैन उसके बाद उसको प्रधान को हैंड ओवर करेगा। प्रधान उसके बाद जो है ना ड्रा निकालेगा, या जो भी स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके हिसाब से काम करेगा। इस बिल्डिंग का कोई भी इसमें ये सेफ्टी के लिए आज से फिट नहीं है, इसमें सेफ्टी मेजर्स नहीं है इसके अंदर, और ये इन्होंने बहुत हेराफेरी कर रखी है। इसी वजह से इतनी जल्दी क्यों की इन्होंने अलॉटमेंट की? इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से इतनी जल्दी की है, ताकि अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया जा सके और सरकार को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, ठेकेदार के साथ मिले बिना इतनी बड़े पैमाने पर हेराफेरी नहीं हो सकती, इतना बड़ा घपला नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें संज्ञान ले और किसी एडिशनल सेशन जज को इसमें डिप्यूट करे, ताकि ये पूरा का पूरा मामले की छानबीन हो सके, और जो भी दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और जो गवर्नमेंट का नुकसान है जीएसटी या टीडीएस है वो सरकार के खाते में जाएं। और जो एडवोकेट्स का ये नुकसान कर रहे हैं, जिनको इन्होंने ये रिकॉर्ड मैनिपुलेट करके इनको चैम्बर दिए हैं, जिनके पास ऑलरेडी चैम्बर है उनसे एफिडेविट लिए जाएं, और जिनको इन्होंने इलीगली चैम्बर अलॉट किया है उनके कैंसिल किए जाएं। जो प्रैक्टिसाइजिंग एडवोकेट हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है उनको अलॉट किया जाए, क्योंकि ये उनका हक है, उनका राइट है। बिल्डिंग कमेटी के हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से उनका हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब इन्होंने सिर्फ जल्दबाजी इसलिए की ताकि उसमें बैठ जाए, हमारा कब्जा हो जाए और हमें कोई निकाल ना पाए उसमें से, जबकि वो ये बिल्डिंग अभी भी ऑक्यूपेशन के लिए फिट नहीं है, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। किसी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर से इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, किसी ने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया इसका। तो ये सारे कागजात हुए बिना इन्होंने ड्रा निकाल दिया आनन फानन में। और वो जो चेयरमैन बता रहे हैं, सतबीर सिंह जिसको बता रहे हैं बिल्डिंग कमेटी का चेयरमैन है, वो तो चेयरमैन बन ही नहीं सकता, क्योंकि हाउस की मीटिंग होती, हाउस की मीटिंग में रेजोल्यूशन डलता, उसके बाद उसको हाउस सेलेक्ट करता। तो ये इन्होंने जानबूझ के किया है। और अगर बात आती है एडवोकेट्स की, करनाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल में जो प्रेसिडेंट है अभी वीरेंद्र सिंह पहल, उन्होंने उन आदमियों के चैम्बर हाई कोर्ट के रूल फॉलो करके डिलीट कर दिए, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी, जिन्होंने इंद्री में चैम्बर अप्लाई किया हुआ था। तो अगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रधान हाई कोर्ट के रूल को फॉलो करता है, तो रणबीर सिंह डांडा जी को सब डिवीज़न बार एसोसिएशन इंद्री में उन्हीं हाई कोर्ट के रूलों को फॉलो करके चैम्बर अलॉट करने में क्या परेशानी है? इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये कोई इलीगल डिमांड तो है नहीं। तो ऐसा ना करके ये अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे, अपने चहेतों को फ़ायदा पहुँचा रहे। और लैंड दिया है, ये आज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी है। ये एक तो मैंने भेजी है जी, ये पोस्टल रिसिप्ट्स हैं। कहाँ भेजी गई है कंप्लेंट? ये जीएसटी काउंसिल को भेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट, और कमिश्नर जो है जीएसटी डिवीज़न करनाल को, और एक और सीजीएसटी करनाल में जो डिवीज़न ऑफिस है इनका, इनको मैंने ये कंप्लेंट रिटर्न में भेजी है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और इनसे जो जीएसटी अमाउंट है वो विद पेनल्टी रिकवर किया जाए, ताकि सरकार का नुकसान ना हो सके। सर, जो हमारे चैम्बर है ना, हमारे चैम्बर 60 चैम्बर कंप्लीट हो चुके हैं इस टाइम, और 120 एप्लीकेशनें थी, और 2018 से 17 में एप्लीकेशन है, 18 से काम शुरू है इन पे, इस बिल्डिंग पे 2018 से, और अब जाके कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो मौजूदा प्रधान थे और अब मैं हूँ, किसी ने भी कोई जीएसटी पे कोई घपला नहीं। और पहली बात यह है कि जो जीएसटी है, हमने ठेकेदार को पैसे देने हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, हमने उसको पैसे देने, बाय चेक देने, वकीलों से कलेक्ट करने, जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में 10,000 की जो भी है इंस्टॉलमेंट हम लेते हैं वकीलों से, और वो पैसा जो है हम बैंक में डालते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। उसके बाद जो भी जैसे भी बनता है, जैसे काम इसने कॉन्ट्रैक्ट ने किया था उस हिसाब से हमने उसको पेमेंट करनी थी, पेमेंट उसको बाय चेक दी है। तो जीएसटी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, जो सामान है, जो भी मटेरियल है वो ले आएगा या कोई प्रधान लेगा,
जो मटेरियल है उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेवारी है, वो ले आता है मटेरियल को। कोई भी यहाँ पर कुछ भी चाहे किसी भी चीज़ का कार्य है वो कॉन्ट्रैक्टर कराता है। और जो जीएसटी है, जो माल बाजार से लेगा जीएसटी उससे कटेगी ना कि प्रधान से। वो बेबुनियाद कहता है कुलदीप ने खाया, रणबीर ढांडा ने खाया, सतबीर ने खाया, गुरचरण ने खाया, मगर प्रधान ने पैसे दे दिए कॉन्ट्रैक्टर को बाय चेक। रिकॉर्ड है हमारे पास बेकायदा, रिकॉर्ड में साइन है सबके। और उसके बाद जो मटेरियल है वो जिम्मेवारी है कॉन्ट्रैक्टर की। सर जीएसटी जो जीएसटी के बिल हैं वो हमारे पास सारे बिल हैं, शुरू से लेकर जो पेमेंट गई है कॉन्ट्रैक्टर की वो सारे बिल हमारे पास आज तक के, जो हमने पेमेंट दी है आज तक के बिल हमारे पास हैं। सर लगभग सरकार के पास 1 करोड़ अपना 1.5 करोड़ के लगभग चली गई। टोटल पेमेंट जो है अभी इकट्ठी होनी बाकी है। कुछ वकील साथी जो हैं, जैसे राधे श्याम जी भी है ना, जो हमारी शिकायतें करते हैं, वो भी इसमें डिफ़ॉल्ट हैं। उनकी भी 3-3 इंस्टॉलमेंट रुकती हैं इसमें, उसके बावजूद भी हमने चैम्बर दिया उसको, उसका पैसा है। उनकी भी ये जो है इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है उनकी भी। और कुछ ने डिफॉल्टर घोषित कर रखा है उनको। नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं, जो है जो इंस्टॉलमेंट रहती है उसके हिसाब से, क्योंकि जिन वकीलों की कहीं कहीं इंस्टॉलमेंट रुकती है तो डिफ़ॉल्टर है, और उसको क्या कहेंगे हम, तो डिफ़ॉल्टर है। इसके लिए ये है, कुछ नहीं है, एक एनमी है और कुछ नहीं है, उसकी पर्सनल है। और 120 एप्लीकांट हैं इन चैम्बरों में, जिसमें से अकेला राधे श्याम जी हैं जो हमारी शिकायतें, जो हमारे पे केस डाल रहे, और किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सभी वकील हमारे साथ हैं, 119 वकील साथ हैं, 119 वकीलों के साइन है हमारे रजिस्टर में। 119 वकीलों ने अपने जो छोड़ के उसका जो धर्म सिंह संधू जी हैं उसके साथ, उसको छोड़ के सब ने अपना अलॉटमेंट लेटर और चाबी ले चुके हैं, सब ने अपने लॉक कर दिए हैं, सब ने अपनी मेज कुर्सी चैम्बर में डाल दिया है। पेमेंट है ना वो आनी बाकी है वकीलों से, मैं बोल चुका हूँ ना। नहीं, कुछ नहीं आई अभी। 1-2-4 लाख रुपये आ रहे, धीरे धीरे आज भी आए, कल भी आए, कि 1 लाख है क्या 2 लाख है क्या, अभी पेमेंट है बाकी है वकीलों के पास। ग्रांट का भी पैसा आपके पास आया? हाँ, ग्रांट का पैसा आया है। कितना पैसा आपके पास? ग्रांट का पैसा 32 लाख हमारा जो शुरू में जब हमारी जो चैम्बरों की नींव रखी गई थी, जो हमारे कर्णदेव काम्बोज जी यहाँ मंत्री थे, हमारे को दे के गए थे, सॉरी 21 लाख रुपए वो दे के गए थे। उसके बाद जो हमारे मौजूदा विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी, 11 लाख इन्होंने दिया हमारे को। पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या रहता है, हमारा सीवरेज रहता है, आप जाके देखिए। और जो रास्ता है, रास्ता उस साइड से पड़ता है हमारा, दूसरी साइड से जो पुराना गेट है इसका तहसील का, वहाँ से हमारा चैम्बरों का रास्ता है, मेन रास्ता। वहाँ पर जो पेड़ कटे थे, पेड़ कटवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, वो पेड़ कट चुके हैं। हम अब एक्शन जो PWD थे उससे मिले, और अपने DJ साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनको मिले मिट्टी के लिए। उसमें मिट्टी का बर्त होना है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है अभी। तो जब वो रास्ता जो मिट्टी गिर जाएगी उसके बाद सीवरेज दबता है, वहाँ पर सीवरेज दबेगा, सिर्फ सीवरेज का काम रहता है, बाकी कंप्लीट हो चुकी है। एसटी है वो ठेकेदार बताएगा, वो हमारा नहीं। हमने बिल है हमारे पास सुरक्षित, हमने जो अपना है प्रधान के होते, कोई भी प्रधान है जो पिछले थे जो हम हैं, हम अपने बिल लेते हैं, उससे टोटल जो पेमेंट देते हैं उसके हिसाब से बिल लेते हैं। भाई जो मटीरियल जितना आपका बिल आ गया वो उसका बिल दो हमारे को। जीएसटी याद हैं बिल्कुल। क्या आप भी समझदार हो, आप बताओ, क्या 120 वकीलों से क्या एक ही वकील को पता है जीएसटी क्या होती है, और को किसी को नहीं पता? ये अनपढ़ वकील हैं। क्या एक ही वकील कहता है कि ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो, इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें जीएसटी खाई है, इसमें इस प्रधान ने खाई, उस प्रधान ने, क्या उसी को ही पता है? और वकील नहीं है जिनका पैसा 120 वकीलों का पैसा यहाँ आता है, जो इस बिल्डिंग हुई 120 वकीलों ने पैसा दिया है। क्या और ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है इसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। उनका हक है, वो कहीं भी जाएं, वो हायर अथॉरिटी पे जाएं, कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। अगर हम गलत है, अगर कहीं गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, हम अपना सोल्यूशन अपने आप ढूंढेंगे। सर एक आरोप और लगाया है, रास्ता जो है ये हमारी है, हमारी वकीलों की। जो कॉन्ट्रैक्टर का काम था, जो एग्रीमेंट के हिसाब से उसने अपना पूरा कर दिया है। उसके एग्रीमेंट में ना कोई लिफ्ट है, ना कोई लाइट है, ना कोई ट्रांसफार्मर है, ना कोई केबल सिस्टम है। उसके एग्रीमेंट के हिसाब से जो बिल्डिंग थी हमारी वो पूर्ण हो चुकी है। जो ये काम है ट्रांसफार्मर, लाइट का, जो लिफ्ट का, जो भी और बाकी काम है वो हमारे हैं, हमारे जो वकीलों के हैं, या हमारा जो हम प्रधान हैं, हमारे काम हैं। ये आगे अब हमें ब्रोकर निकाले है,
उसके बाद ये अगली कार्रवाई लाइट की और लिफ्ट की जो है हमने करनी है, ना कि कॉन्ट्रैक्टर ने।